एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मैनेजर गैंग वहीं पहुंच जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर अचानक से हमें पिछला सीन दिखाया जाता है। गुहू स्टोर में सो रही होती है तो मैनेजर गैंग आके उस पर कंबल डालते हैं और उसको मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं और यहाँ तक कि वो उसके पास ही बैठ जाते हैं और वो काफी देर तक उसको सोते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो उठ के वहाँ से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा उसको चेक करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि गुहू के ऊपर से कंबल उतर गया है। ये देखकर वो पास ही पड़ा एक ब्लू कलर का कोट जो कि जुंगमिन का होता है वो उसके ऊपर डाल देते हैं और गुहू नींद में हिल रही होती है तो उसको देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल पागल हो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों गाड़ी में आ रहे होते हैं और गुहू मैनेजर गैंग की तरफ देख रही होती है। जैसी मैनेजर गैंग उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपनी नजर हटा लेती है। फिर अचानक से उसको जवाई आने लगती है। फिर जैसी मैनेजर गैंग उसकी तरफ देखते हैं तो वो बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाती है और देखते ही देखते उसको नींद भी आने लग जाती है। ये देख के मैनेजर गैंग मुस्कुरा रहे होते हैं। साथ ही मैनेजर गैंग प्रेजेंट के बारे में सोच रहे होते हैं जब उन्होंने पहली बार गुहू को देखा होता है। गुहू जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो वो बहुत ज्यादा पागल थी और बहुत ज्यादा क्यूट भी। फिर वो अच्छे से सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही कहती है कि आप लोग जो भी मुझे करने को कहेंगे मैं अच्छे से करूंगी, भले जो भी हो जाए। उसकी बातें सुन के मैनेजर गैंग मुस्कुरा रहे होते हैं और उनको पहली नजर में ही वो पसंद आ जाती है। फिर हमें 2012 का दिखाया जाता है। तब भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लड़की होती है और वो किसी की मदद के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकती। गुहू मैनेजर गैंग की तरफ देखती है लेकिन वो उनसे मदद नहीं मांगती और खुद से डिसाइड करने लगती है। फिर वो एक फाइल लेके बैठी होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इसे चूज करूँ या उसे चूज करूँ। तो मैनेजर गैंग आते हैं और सीक्रेटली उसकी मदद करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक डिनर का सीन दिखाया जाता है कि ये टीम बैठ के एक डिनर कर रही होती है। फिर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि गुहू क्या अभी भी तुम उस लड़के के साथ डेट कर रही हो जिसे तुमने क्रिसमस पे सेटअप किया था। और ये सुन के मैनेजर गैंग को अच्छा नहीं लगता लेकिन तब भी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। फिर हमें फरवरी 2013 का दिखाया जाता है। गुहू अपनी फ्रेंड को उस लड़के के बारे में बताती है जिसे सुन के उसकी दोस्त पूछती है कि उसने और क्या कहा। साथ ही वो उसे अपनी रिंग भी दिखाती है। साथ ही बताती है कि उसने मुझे प्रपोज कर दिया है। ये देखकर भी मैनेजर गैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, यहाँ तक कि उन्हें गुस्सा आ रहा होता है लेकिन तब भी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते और मैनेजर गैंग अपना गुस्सा गुहू पे काम के जरिए निकालते हैं। वो गुहू से इतना काम करवाते हैं कि गुहू काम कर करके एक अच्छी एम्प्लॉय बन जाती है। फिर हमें 2014 का दिखाया जाता है। गुहू अपने ऑफिस में बैठ के अपनी रिंग उतार रही होती है और वो बहुत ज्यादा सैड होती है। सारे ही ऑफिस के एम्प्लॉयज जा चुके होते हैं। वो अपनी रिंग को देख के बहुत ज्यादा रो रही होती है कि वो ऑफिस में ही सो जाती है और पूरे ऑफिस में मैनेजर गैंग और गुहू के अलावा कोई नहीं होता। मैनेजर गैंग तब भी उसके पास खड़े रहते हैं। फिर हमें 2016 के मार्च का दिखाया जाता है जब उसके डायरेक्टर की डेथ हुई होती है। गुहू ने सब लोगों को खाना खिलाया होता है इसीलिए वो थक के वहीं सो जाती है। तो मैनेजर गैंग उसके पास होते हैं और उसके बालों को ठीक कर रहे होते हैं और बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि टीम सेलेक्ट करने की बारी आती है जिसपे मैनेजर गैंग डायरेक्टर चुई को मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि गुहू को भी टीम में डाल दो, जिस पर डायरेक्टर चुई से वजह पूछते हैं लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यही ठीक होगा। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि ऑफिस में अचानक से मैनेजर ह्योंग की एंट्री होती है जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं और वो टीम बी के लीडर होते हैं जिन्हें देख के गुहू शॉक्ड हो जाती है। फिर दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जैसी मैनेजर गैंग की गुहू पे नजर पड़ती है तो वो देखते हैं कि गुहू सो चुकी होती है और उसे देख के वो हंसने लग जाते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी को गुहू के घर के पास लाके खड़ा कर देते हैं और अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद गुहू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि मैनेजर गैंग भी सो रहे हैं लेकिन मैनेजर गैंग सो नहीं रहे होते। फिर वो गुहू से पूछते हैं कि उठ गई। फिर गुहू सीधा उठ के बैठती है। फिर गुहू उनसे पूछती है कि मैं कब सो गई, जिसपे मैनेजर गैंग बोलते हैं कि ये पूछो कि तुम कितना देर सोई। फिर वो उसको हाथ से लिटा देते हैं। फिर गुहू यही सवाल मैनेजर गैंग से पूछती है जिसपे मैनेजर गैंग बताते हैं कि तुम 1 और आधा घंटा सोई हो। ये सुनकर गुहू हैरान हो जाती है। फिर मैनेजर गैंग उसे कहते हैं मैं तो ड्राइव कर करके बहुत ज्यादा थक गया था, शुक्रिया तुम्हारा सोने का, तुम्हारी वजह से मैं भी थोड़ी देर सो गया। फिर गुहू अपना मुंह धर कर लेती है और कहती है कि हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे, जिसमें मैनेजर गैंग कहते हैं कि जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर गुहू उठ के बैठती है और कहती है कि आपका घर छोड़ने का मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैनेजर गैंग उसको दोबारा से लिटा देते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही थी। ये सुन के गुहू सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि मैंने बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन फिर बाद में कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। फिर मैनेजर गैंग पूछते हैं कि क्यों, जिसपे गुहू कहती है कि ये पर्सनल है और आप वैसे भी मेरे मैनेजर हैं। फिर जिसपे मैनेजर गैंग कहते हैं कि तुमने मुझे मास्टर भी कहा था, इसी उससे बता दो। फिर साथ ही कहते हैं कि चलो मुझे बड़ा भाई समझ लो और फिर बता दो। ये सुन के गुहू हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या। फिर मैनेजर गैंग भी थोड़ा जोर से बोलते हैं और कहते हैं कि हे तुम क्या सोच रही हो, मैंने इस उससे नहीं कहा। साथ ही कहते हैं कि मुझे ये ओल्डर ब्रदर टाइप लोग नहीं पसंद, जिसपे गुहू कहती है कि मुझे लगता है कि आपको पसंद है और वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। साथ ही मैनेजर गैंग भी उसको देख रहे होते हैं और खुद भी मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर मैनेजर गैंग गाड़ी से उतरते हैं और बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो वो पीछे वाली सीट से अम्ब्रेला निकालते हैं और गुहू की तरफ आते हैं और गुहू उनको इस तरह करते हुए देख के कहती है कि मुझे लगता है कि ये जरूर पागल हो गए हैं। फिर वो गुहू को कहते हैं कि बाहर आओ, लेकिन गुहू सोचने में लगी होती है तो फिर वो खुद ही उसका सीट बेल्ट खोलते हैं। ये देख के गुहू काफी ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। साथ ही फिर वो सीट बेल्ट खोलते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं। फिर वो गुहू को लेकर उसको ऊपर छोड़ने के लिए जाते हैं
हैं। साथ ही गुहू इनको इस तरह केयर करते हुए देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही होती है। फिर ये दोनों ऊपर आके खड़े होते हैं तो गुहू मैनेजर कैंग को देख रही होती है। जैसे मैनेजर कैंग उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपनी नजर हटा लेती है और गुहू दिखने में काफी ज्यादा शॉक लग रही होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं तो गुहू सोचती है कि मैनेजर कैंग की आंखों में देखना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, और साथ ही कहती है कि अभी तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी के सेल आपस में डांस कर रहे हैं। इतने में मैनेजर कैंग उसकी तरफ देखते हैं और वो भी उनकी तरफ देखने लगती है तो मैनेजर कैंग उसके फेस पे हाथ रख लेते हैं। साथ ही वो अपने दिल में नो वे कर रही होती है कि अचानक से क्या ये वाकई मुझे, ये सोच के वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन मैनेजर कैंग उसकी आंखों के पास से मेकअप साफ करते हैं। ये देख के गुहू अपनी आंखें खोलती है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुमने अपने फेस पे क्या लगाया था, तुम चाहती हो कि सबको पता चल जाए कि तुम रो रही थी। साथ ही मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुमने अपनी आंखें क्यों बंद करी, और गुहू अपने दिल में सोच रही होती है कि मैं किस तरह की फैंटेसी सोच रही थी, मुझे लगता है कि मैं भी पागल हो गई हूँ। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि जाओ घर में जाओ। साथ ही उससे कहते हैं कि तुम वैसे ही बहुत ज्यादा अगली हो और जब तुम रोती हो तो बहुत ज्यादा डरावनी लगती हो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। गुहू अपनी फ्रेंड को ये सब बताती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि मैनेजर कैंग तुम्हें लाइक करते हैं, जिसपे गुहू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह का है। जिसपे उसकी दोस्त कहती है कि मैन स्पेशली मैनेजर कैंग इस तरह की चीजें कभी भी बिना रीजन के नहीं करते। साथ ही गुहू कहती है कि मुझे किसी भी तरह के मर्द पे कोई भरोसा नहीं है। फिर वो पहले आपको कहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि वो आपके साथ सोना चाहते हैं, और इसके बाद वो किसी और लड़की के साथ डेट कर रहे होते हैं। जिसपे उसकी दोस्त कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैनेजर कैंग इस तरह के हैं। फिर गुहू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैनेजर कैंग मुझे पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि वो मुझसे हद से ज्यादा काम करवाते हैं। जो फाइल मैं अच्छी भी बनाती हूँ उसमें भी वो 10 फॉल्ट निकालते हैं और एक फाइल मुझसे 2-2 मरतबा बनवाते हैं। जिसपे उसकी दोस्त कहती है कि तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, बल्कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा किया है। जब तुम इस ऑफिस में आई थी तो तुम बहुत ज्यादा इडियट थी और उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे से काम सिखाया और अब तुम्हें एक अच्छा वर्कर बनाया। साथ ही उन्होंने तुम्हें इस ऑफिस की हर अच्छे इंसान से मिलवाया। जिसपे गुहू कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं बी टीम में कैसे गई, मुझे मैनेजर कैंग ने ही दूसरी बी टीम में भेजा है, अगर वो मुझे पसंद करते तो कभी भी मुझे बी टीम में नहीं भेजते। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर कैंग भी वहाँ के खड़े हो जाते हैं और इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। तो गुहू कहती है कि अगर उन्हें मुझ में जरा सा भी इंटरेस्ट होता तो वो मुझे दूर नहीं भेजते, और वो जैम की बोतल भी खोल रही होती है कि वो बहुत ज्यादा टाइट होती है तो उसके हाथ में भी लग जाती है। इतने में मैनेजर कैंग कहते हैं कि क्या कर रहे हो। देख के ये दोनों डर जाती हैं और गुहू कहती है कि हम काम के बारे में बात नहीं कर रहे, मेरे पास जैम है और इसके पास ब्रेड है। लेकिन मैनेजर कैंग कुछ भी नहीं कहते और उसके पास आते हैं और उसके हाथ से जैम की बोतल लेकर उसको आराम से खोल के दे देते हैं। ये देख के गुहू हैरान रह जाती है। फिर मैनेजर कैंग यहाँ पानी पीने के लिए आए होते हैं तो वो अपने मग में पानी भरते हैं और पानी पीने लग जाते हैं। ये दोनों उन्हीं को देख रही होती हैं और वो पानी पीते हुए बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। वो पानी पी के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुहू कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतने ज्यादा हैंडसम है और इनके पाँव कितने ज्यादा लंबे हैं। साथ ही उसकी फ्रेंड भी यही कह रही होती है कि वो बहुत ज्यादा हॉट है और बहुत ज्यादा हैंडसम है, और ये दोनों ये सोच सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। गुहू अपनी जगह पे बैठी होती है और उसके हाथ में एक बॉटल होती है। गुहू उस बॉटल को बहुत गौर से देख रही होती है और हंसते हुए कुछ सोच रही होती है। फिर वो मैनेजर कैंग की तरफ देखते हैं तो मैनेजर कैंग अपना काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड भी खड़ी होती है और उसको इशारा करती है। वो उसको कहती है कि तुम इसको पटा लो और इससे शादी कर लो, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और मैनेजर कैंग भी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो मैनेजर कैंग से जो कहने वाली होती है वो उसकी प्रैक्टिस करती है और कहती है कि मैं ये कहूंगी कि मैनेजर कैंग प्लीज इसको खोल दें। गुहू मैनेजर कैंग के साथ फ्लर्ट करने का सोच रही होती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling